हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि लीनियर एक पॉलिनोमियल अगर होता है तो वो ज्योमेट्रिकली किस तरीके का नजर आता है। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन के जीरोस कितने होते हैं और उनको निकाल कैसे सकते हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स विच इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ऐसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिनकी डिग्री जो होती है दैट इज इक्वल टू 2। और डिग्री 2 होने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। डिग्री 2 होने का मतलब यह हुआ कि इसकी किसी भी गिवन टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 से ज्यादा नहीं होगी। और वो हमें यहां पे दिख भी रहा है, x की पावर यहां पे 2 है, यहां पे 1 है और यहां पे x है ही नहीं तो यहां पे x की पावर 0 है। तो दैट मींस कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज 2। जनरली हमारे क्लास 10th के सिलेबस में जहां पे भी हम बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की ही बात करेंगे, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक ही टाइप का वेरिएबल होगा, खाली x या खाली y या खाली p या खाली q। ऐसा नहीं होगा कि एक कॉम्बिनेशनल सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो मैं अभी स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूं एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखो तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में है, x एंड y दो वेरिएबल्स हैं इसमें, राइट? सो वी विल टॉक ओनली अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस के लिए समझा था कि लीनियर इक्वेशंस के टोटल जीरोस कितने होते हैं और उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी इस चीज को समझेंगे कि एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस पॉसिबल हैं। और दूसरी बात, एक क्वाड्रेटिक जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन थी, एक लीनियर इक्वेशन अगर हम ज्योमेट्रिक प्लेन पे देख रहे थे तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी, वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में ज्योमेट्रिक प्लेन में किस तरीके का फिगर बनाती है। तो अज्यूम करते हैं ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। This is our x-axis and this is our y-axis। अब ये जो x और y-axis है इसके ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप का फिगर बनाएगा जिसको कहा जाता है पैराबोला। ये पैराबोला आपके लिए एक नया वर्ड है। पैराबोला इज नथिंग बट अ यू टाइप काइंड ऑफ अ शेप, एक यू बनता है कुछ इस तरीके का। जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो स्क्रीन पे यू टाइप फिगर है दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी पॉसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा एक ऐसा ही पैराबोलिक कर्व ही बनाएगा, बट ये पॉसिबल है उसकी लोकेशन ऊपर नीचे होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन की जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या है उस पर्टिकुलर इक्वेशन में। अब बात करते हैं हम जीरोस की। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे वो डिपेंड करता है उस पॉलिनोमियल की डिग्री पे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छी तरीके से याद में रखिएगा कि जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं वो हमेशा या तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से कम होंगे या उसके बराबर होंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन यानी कि डिग्री 1, अगर डिग्री 1 है तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के या तो एक जीरो होंगे या एक भी जीरो नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करेगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए एक से ज्यादा जीरोस एग्जिस्ट करते हो। सिमिलरली अभी जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें पता है डिग्री इज 2। और डिग्री 2 होने का मतलब क्या हुआ, इसके जीरोस या तो 2 होंगे या 1 होगा या होगा ही नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम बिना कोई इक्वेशन देखे, बिना कोई ज्यादा मेहनत करे, कोई फॉर्मूला लगाए हुए हम डायरेक्टली एक किसी भी गिवन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री देख के बता सकते हैं कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस कितने होंगे। और ज्योमेट्रिकली अगर मैं आपको बोलूं तो जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो पॉइंट्स होते हैं जिसपे कोई भी गिवन कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है। तो अगर कोई भी फिगर एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो उस फिगर के एक जीरो होगा, अगर 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरोस होंगे, 3 बार कट कर रहा है तो 3 जीरोस होंगे, एंड सो ऑन।
तो जैसा कि हमने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो 2 जीरोस होंगे या एक जीरो होगा या एक भी जीरो नहीं होगा। तो क्या हम ऐसे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। तो हम एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये देखते हैं कि इन तीनों ही केस में जो पैराबोलिक कर्व्स होंगे या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर्व्स होंगे वो किस तरीके के दिखेंगे। जब हम बात करते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 जीरो है, अगर एग्जैक्टली 2 जीरो है दैट मींस एज पर डेफिनेशन वो हमारी एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस पैराबोला। अब ये जो पैराबोला है ये पैराबोला एग्जैक्टली 2 पोजीशन पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस पैराबोला विल हैव एग्जैक्टली 2 जीरोस। अब बात करते हैं हम ऐसा केस जहां पे हमारे पास में एक ही जीरो हो। तो सपोज करिए एक ऐसा पैराबोला है जो केवल एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल रहा है। सो दिस सेकंड पैराबोला यानी कि ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टचिंग एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है दैट इज व्हाई इट विल हैव एग्जैक्टली 1 जीरो। और ऐसा केस जिस केस में एक भी जीरो नहीं होगा, एक ऐसा पैराबोला जो कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, उसका जो कर्व्ड रीजन है वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही कहीं पे खत्म हो रहा है, तो ऐसे केस में वी विल हैव नो जीरोस। सो फर्स्ट केस with exactly 2 zeros, second case where we will have 1 zero, and third case where we will have no zero। और एक बार एक छोटा सा रिवीजन के लिए कि जीरोस एक्चुअली क्या होते हैं। जीरोस किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इस पॉलिनोमियल की मैं बात करता हूं, तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने इसके जीरोस निकाले थे। इसके जीरोस थे x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो ये जीरोस का मतलब ये है ये x की ऐसी वैल्यूज हैं जिसको जब हम x की जगह पे अगर पुट करते हैं तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन इक्वल हो जाती है जीरो के। ट्राई करके देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 इज 10, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 10 which is equal to 0. So that is why this particular values of x 2 and 3 will be called the zeros of a polynomial. So आज की क्लास में हमने ये देखा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअली में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखता कैसा है और किस तरीके से हम सिर्फ उसका ग्राफ देख के ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टोटल कितने जीरोस हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डेफिनेटली 2 ही होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। सो दैट इज व्हाई हमेशा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो तो 2 ही होंगे, बट इट इज पॉसिबल कि एक्चुअली में उस पॉलिनोमियल के जीरोस या तो 2 हो या 1 हो या हो ही ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आपको अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट लगता है, एज यूजुअल यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।